राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिंस। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। बिकॉज ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि कॉनर मैकग्रेगर आपको रेसलमेनिया 40 में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल आपको कॉनर मैकग्रेगर रेसलमेनिया 40 में देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज अब चीज़ें और लेटेस्ट निकल के सामने आ रही है। बिकॉज लेटेस्ट में कॉनर मैकग्रेगर का एक इंटरव्यू सामने आया है और इस इंटरव्यू के अंदर कॉनर मैकग्रेगर ने भाई साहब साफ साफ बोल दिया है कि आई विल बी डेड एंड आई थिंक अबाउट इट। सो कॉनर मैकग्रेगर से जब पूछा जाता है कि क्या आप रेसलमेनिया 40 में आओगे, जो कि फिलाडेल्फिया के अंदर है, सो कॉनर मैकग्रेगर यहाँ पर कहते हैं कि बिल्कुल मैं सोचूंगा इस बारे में और शायद आ भी सकता हूँ। दोस्तों भाई साहब, जॉन सीना ने भी बात क्लियर कर दी कि वो आने वाला है। कॉनर मैकग्रेगर भी आ सकता है बिकॉज TKO इज नाउ ऑफिशियली WWE एंड UFC का मर्जमेंट और कॉनर मैकग्रेगर विल बी एट रेसलमेनिया 40 इन फिलाडेल्फिया। सो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर करेगा क्या आगे। दोस्तों देखिए, इस समय कॉनर मैकग्रेगर का WWE कंपनी से तो कोई फाइट या ऐसा कोई रिलेशन नहीं है अच्छा, लेकिन रेसलमेनिया 40 में कुछ सेगमेंटें होती हैं, जैसे कि लास्ट ईयर भी देखी थी आपने, इस ईयर भी आप देखोगे कुछ सेगमेंटें होती है जिनका स्टोरी लाइन से कोई लेना देना नहीं होता। दिस इज़ वाई मैं कहता हूँ कि रेसलमेनिया 40 एक सेलिब्रिटी स्टेटस को भी लाता है। सो नाउ आई थिंक कॉनर मैकग्रेगर वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस पूरा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भाई साहब सही में धूम मच जाएगी। बिकॉज कॉनर मैकग्रेगर का एक मतलब कि UFC में मैच होने वाला है। आई थिंक कॉनर मैकग्रेगर रिटायर हो चुका है UFC से, बट एक माइकल जॉर्डन है, कोई मुझे नहीं पता कौन है वो, चैलेंजर है, उसने कॉनर मैकग्रेगर को चैलेंज किया है कि एक मैच लड़ना है तुमसे। आई थिंक कॉनर ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया, बट मुझे नहीं पता करा है कि नहीं करा, शायद नहीं करा अभी तक। लेकिन दोस्तों रेसलमेनिया 40 वो स्टेज बन सकती है जहां पर आपको कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल जॉर्डन का एक फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन देने को मिल सकता है। और रेसलमेनिया 40 के अंदर ही आपको कॉनर मैकग्रेगर और माइकल जॉर्डन के बीच में जो UFC में मैच होने वाला है, अगर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर जवाब दे सकता है कि वो माइकल जॉर्डन के साथ लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। और आई थिंक कहीं ना कहीं UFC कंपनी भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेना वाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो WWE कंपनी में रेसलमेनिया में, मतलब अगर कॉनर मैकग्रेगर को उससे चैलेंज में एक्सेप्ट कराता है, बिकॉज इज अ गुड थिंग। आप UFC के मैचेस WWE कंपनी में नहीं दिखा सकते, बट आप रेसलमेनिया जैसी स्टेज पर कॉनर मैकग्रेगर को बुला सकते हो और वहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर आके जो है एक तरह से आप समझ सकते हो कि माइकल जॉर्डन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। सो भाई साहब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, बिकॉज रेसलमेनिया इज ह्यूज और आई थिंक कहीं ना कहीं भाई साहब आप वो चीज़ होने लगी है कि फाइनली आप उस चीज़ का मज़ा ले पाएँ। बिकॉज आप अगर कॉनर मैकग्रेगर रेसलमेनिया 40 में आता है तो भाई साहब सही में मज़ा आ जाएगा। वैसे तो कॉनर मैकग्रेगर के मैंने मैचेस काफ़ी कम देखे हैं, बिकॉज मैं UFC के अंदर ब्रॉक लेसनर को देखता आया था, DC को देखता आया था, बट राइट नाउ आई थिंक कॉनर मैकग्रेगर भी वन ऑफ द बिगेस्ट नेम, उसकी हाइप काफ़ी ज़्यादा रहती है UFC के अंदर। सो देखते हैं कॉनर मैकग्रेगर का रेसलमेनिया 40 में आने का स्टेटस होता है या नहीं होता। बिकॉज आई थिंक एक शॉकिंग ही होगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा कि हाँ कॉनर को पहले अनाउंस कर दिया रेसलमेनिया 40 के लिए। बट जो न्यूज़ सामने आ रही है, कॉनर ने खुद ही कहा है कि मैं रेसलमेनिया 40 में आ सकता हूँ। आई थिंक अबाउट है, मैं सोचूंगा इस बारे में। सो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। सो दोस्तों ये थी आज छोटी सी वीडियो थी एंड उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द कल्ट टू रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। राम राम, मिलते हैं आपसे कल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।